हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्मी की तैयारी करने वालों की या आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आज मैं एसके बुक यानी कि राम सिंह यादव की बुक के का अभ्यास सेट की बुक है, उसका अभ्यास पेपर दूसरा यानी कि अभ्यास सेट पेपर दूसरा करवाने वाला हूँ, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा जनेवा और स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर क्या है? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 23 मार्च और चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला 1761, 1757, 1707 और 1739। तो इसका राइट आंसर है 1761। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया और दूसरा युद्ध 1556 में लड़ाया गया था। पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? किस शहर में छपते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा है नासिक, तीसरा है मुंबई, चौथा है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है नासिक। क्या है? नासिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेडी विद द लैम्प नाम से जाना जाता है? किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला सरोजनी नायडू, एनी बिसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चौथा है इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा बाबर और चौथा शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है अकबर। और फतेहपुर सीकरी में यहाँ बुलंद दरवाज़ा लगा हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा सबसे ऊंचा दरवाज़ा भारत का। अगला क्वेश्चन है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है चौथा, तिब्बत। कौन सा है? चौथा, तिब्बत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक से है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला नर्मदा नदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा महानदी और चौथा सोन नदी। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री, बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है राष्ट्रपति, चौथा डी है राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है तारा अली बेग, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, चौथा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? आपके सामने ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 3 वर्ष और चौथा डी है 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ए, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल का कर भी संबोधित किया जाता है?
पर्ल के नाम से और किसे जाना जाता है? पेले को। किसे? पेले को। पेले को जाना जाता है। पेले पेले को जाना जाता है। किसे? पेले को जाना जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विधान परिषद, लोकसभा, तीसरा विधानसभा और चौथा है राज्यसभा। इसका राइट आंसर है राज्यसभा। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए दयानंद सरस्वती, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा ज्योतिबा फुले और चौथा राजा राम मोहन राय। और तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। तो चौथा आंसर राइट। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है मुंबई, तीसरा है लखनऊ, चौथा है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। या आपको पूछे कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला दूसरा भाग है सामान्य विज्ञान का। इसमें 16 क्वेश्चन है, लगातार 16 क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? रक्त की मात्रा कितनी होती है? कम से 70% के लगभग मनुष्य में जल की मात्रा पाई जाती है। और इस क्वेश्चन का आंसर है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? पहला 1%, दूसरा 7%, तीसरा 14% और चौथा है 90%। तो इसका राइट आंसर है बी 7%। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? आपके सामने ये चार ऑप्शन है। तो इसका दूसरा प्रोपेन तथा ब्यूटेन इसका राइट आंसर है। प्रोपेन तथा ब्यूटेन इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पावर हॉर्स कितने वाट के बराबर होता है? कितने वाट्स के बराबर होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 846, बी है 546, सी है 746 और डी है 746। तो इसका राइट आंसर है डी 746। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, कौन सा रंग अधिकतम होता है? कौन सा प्रकाश अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर है बी लाल प्रकाश। कौन सा है? लाल प्रकाश। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य किससे श्वसन लेता है, किससे श्वास लेता है? तो इसका राइट आंसर है बी फेफड़े। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? इसका पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है रेबीज, चौथा है हैजा। तो इसका राइट आंसर है रेबीज। एक क्वेश्चन है, जैसे चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है? चूहे के काटने से प्लेग होता है। कौन सा? प्लेग होता है। क्या? प्लेग। अगला क्वेश्चन है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? किसमें परिवर्तित हो जाता है? पहला सुक्रोज में, दूसरा ग्लूकोज में, सी वसा में, चौथा है अमीनो एसिड में। तो इसका राइट आंसर क्या है? अमीनो एसिड। क्या है? एमिनो एसिड। क्या है? एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? उत्तक, अंग, कोशिका। तो इसका राइट आंसर है सी। क्या है? कोशिका। टाइफाइड किसके कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है, दूसरा अवशोषण कहलाती है, तीसरा ऑक्सीकरण कहलाती है, चौथा द्रव्यमान कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। मछली किसके द्वारा श्वास लेती है? मनुष्य
मनुष्य फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, तो उसी प्रकार मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। त्वचा, फेफड़ों से, गलफड़ों से, आँख से। तो इसका राइट आंसर है गलफड़ों से या गिल से। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? पहला मीटर, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा न्यूटन मीटर, चौथा सेकंड। तो इसका राइट आंसर है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? लाल किसके कारण होता है? इम्यूनोग्लोबिन, दूसरा हेप्टोग्लोबिन, तीसरा हीमोग्लोबिन, चौथा है मायोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है? इनमें से अचुंबकीय धातु कौन सा है? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन है टीन, तीसरा ऑप्शन है निकल, चौथा है कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर है क्या है? टीन। क्या है? टीन। ये चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट। क्या है? चौथा ऑप्शन क्या है? कोबाल्ट। इस कोबाल्ट ये मतलब ये ऐसी कौन सी धातु है, मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है? विटामिन कौन सा धातु जिसे कौन सा विटामिन जिसमें धातु पाई जाती है? विटामिन B12 जिसमें धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी? कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।